हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। आइए आज एक और आईपीओ की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जो कि खुलने जा रहा है 21 सितंबर को और बंद होगा 23 सितंबर को। जी हाँ, कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो कंपनी करती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, कंपनी डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग में काम करती है। इनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक अंबरनाथ में और दूसरा नेरुल में, दोनों महाराष्ट्र में है। और जो एक्सपेंशन प्लांट है इसका, जिसके लिए ये आईपीओ के थ्रू पैसा भी जुटा रहे हैं, वो नेरुल में है। और ये कंपनी दो बार इसका पहले नाम चेंज हो चुका है, और पहले जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 में हुई थी। शरद विरित शाह एंड मुंजल शाह जी इनके प्रमोटर्स हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये पहला एक प्राइवेट सेक्टर में कंपनी है, इंडियन कंपनी, विच इज इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस प्रोडक्ट सॉल्यूशंस। इनके 5 मेजर प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफरिंग्स हैं, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, हैवी इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोडक्शन सॉल्यूशंस में और निश टेक्नोलॉजीज में। दिस इज द ओनली इंडियन कंपनी विद द डिजाइन कैपेबिलिटी ऑफ स्पेस ऑप्टिक्स एंड ऑप्टोमैकेनिकल assemblies. They are also into delivering customized turnkey projects in the defense segments. And above all, they have partnered with some of the leading technology companies around the world to indigenize the advanced technologies. अब ये कस्टमर्स कौन है इनके, कैसे उन कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, उसकी बात की जाए तो जो नेरुल फैसिलिटी है वहाँ पे ये एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी मशीनिंग सेंटर है, जो कि यूज़ होता है फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ऑप्टिक्स एंड अल्ट्रा प्रिसिशन कंपोनेंट्स। अंबरनाथ फैसिलिटी में हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनकी जो क्लाइंट लिस्ट है मेनली पब्लिक सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से है। बीईएल, एचएएल, बीडीएल, एचएसएल, ईसीआईएल और टीसीएस भी है। टीसीएस का हालांकि कंट्रीब्यूशन इनके टर्नओवर में बहुत छोटा है। इनके 3 फॉरेन कस्टमर्स भी हैं, एक बेल्जियम से, एएमओएस, 2 कोरिया में, और ग्रीन ऑप्टिक्स कोरिया का जो कस्टमर है इनका, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो 10% टर्नओवर इस कस्टमर से आया था। हालांकि फॉर द ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 21, इनका टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर से जो कंट्रीब्यूशन आया अराउंड 1.5% आया है। और इनके जो ऑर्डर्स इन हैंड हैं वो 305 करोड़ के हैं एज ऑन 30 जून। अब एक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स 330 करोड़ से बढ़कर 363 करोड़ हुए हैं पिछले 3 साल में, यानी कि मार्च 19 से लेकर मार्च 21 तक। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो लगातार पिछले 3 साल में देखें तो इनका रेवेन्यू कम हुआ है, लगभग 8% कम हुआ है, पहले 5%, 157 से 149, फिर 149 से कम होकर 145। और प्रॉफिट इनका 19 से 20 हुआ था, 20 से 20% कम होकर 16 करोड़ हुआ है। इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी 13% जो फाइनेंशियल ईयर 20 में थे वो कम होकर 11% हुए हैं। हालांकि मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो 4 महीने कोविड का इम्पैक्ट रहा तो इनका जो टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों इम्पैक्ट हुए थे। हालांकि इनके पास ऑर्डर्स थे, ये डिलीवर कर सकते थे। अब आगे चल के देखना है ये कंपनी कैसे डिलीवर करती है। अगर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात की जाए तो एवरेज ईपीएस अगर 3 साल का देखें तो 6.2 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर एवरेज देखें तो 11.94 है। फाइनेंशियल ईयर 21 का ईपीएस देखते हैं तो 5.5 है, जैसा कि हमने देखा कि टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों कम हुए थे। इक्विटी 29.85 एज ऑन 31/3 जो कि इनके आरएसपी में है। उसके बाद भी इन्होंने कुछ शेयर्स इशू किए हैं तो लगभग 1 करोड़ और इक्विटी बढ़ी होगी। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है, प्री इशू एनएवी 55 रुपीज़ और पोस्ट इशू एनएवी 82 के आसपास। अगर डिविडेंड जो की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। अब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करें, रिस्क की बात करें तो जैसा कि हमने देखा, दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स, one of the few manufacturers of optics for space and defense applications. Company's offerings are aligned with the Atmanirbhar Bharat and Make in India initiatives. Strong R&D capabilities and with a focus on innovation. A strong customer relationship with customer, government arms and government organizations, जैसे हमने देखा अधिकतर इनके गवर्नमेंट क्लाइंट हैं, लगभग 50% से ऊपर टर्नओवर इनका इन्हीं कस्टमर से आता है। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इनका। अब वीकनेस और रिस्क की बात की जाए तो इनका बिजनेस जैसा कि हमने देखा लार्जली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफेंस और स्पेस के प्रोग्राम में कोई चेंजेस होते हैं तो इनका बिजनेस डेफिनेटली एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर कैश फ्लोज की बात करें तो पिछले 3 सालों में सिर्फ लास्ट ईयर में इनका ऑपरेशन से थोड़ा कैश surplus हुआ था, otherwise in the financial year 20 and 19 they were negative, and in the investment all sector also they were negative in the all the 3 years.
और इनका दूसरा ये सिग्निफिकेंट पावर एंड फ्यूल रिक्वायरमेंट्स हैं इनके लगभग 1.7%, 1.6%, 1.4% अगर पिछले 3 साल की बात की जाए तो। अब इश्यू हाइलाइट्स की बात की जाए तो इनकी जैसा हमने चर्चा की थी 21 सितंबर को इश्यू खुलेगा, 23 को बंद होगा, 1 अक्टूबर को लिस्ट होने की उम्मीद है। फेस वैल्यू जैसा हमने चर्चा की थी 10 रुपीज़ है और आईपीओ की जो बैंडविड्थ है 165 से 175, मिनिमम शेयर्स 85 के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम ऑर्डर जो क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर के लिए 1105 शेयर्स और इसकी लिस्टिंग बोथ बीएसई एंड एनएसई पे होगी। इश्यू साइज 170 करोड़ के आसपास है जिसमें से 30 करोड़ ओएफएस है और 140 करोड़ का जो है इशू है वो फ्रेश इशू है, यानी कि लगभग 82% फ्रेश इशू है। प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात की जाए तो इशू के बाद 79% से घट के 59-60% के आसपास आ जाएगी, लगभग 20% प्रमोटर होल्डिंग्स कम होगी। इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी, फिर फर्दर इक्विटी दी है 125 और 1000 रुपीज़ के बीच में नवंबर 18 और जुलाई 21 में, फिर बोनस शेयर्स इशू किए थे मार्च 2020 में। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर देखें तो नील से 3.36 रुपीज़ तक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू टू फंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स लगभग 35 करोड़, फंड इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जिसमें लगभग 60 करोड़ खर्च होंगे इनके, और रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स ऑलमोस्ट 12 करोड़ और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा 35% है। अगर अब एक इन्वेस्टर को करना क्या है तो सबसे पहले हम रिविजिट कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स को, इनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या फ्लिप पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर इंडियन कंपनी इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस प्रोडक्ट सॉल्यूशंस डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस अ प्लस पॉइंट। नाउ ऑन द फ्लिप साइड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स इन टॉप लाइन्स फॉर द लास्ट 3 ईयर फिजिकल्स हमने देखा। इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक जैसे कि मैनेजमेंट ने खुद भी माना है, टर्नओवर भी आपको दिख रहा है, प्रॉफिट भी दिख रहा है, कम हुआ है, रिजल्टिंग इन लोअर इन टॉप बॉटम लाइन इन फाइनेंशियल ईयर 21, और नेगेटिव कैश फ्लोज की भी हमने बात की लास्ट 3 ईयर्स में। इसके बाद जो इसकी लिस्टिंग है T2T सेगमेंट में होगी, यानी कि डेफिनेटली प्राइस मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो एक तो छोटा इशू है, 170 करोड़ का इशू है, और फिर परफॉर्मेंस अगर फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे देखी जाए तो अभी सस्टेन नहीं है, नीचे आई है तो आगे एस्टेब्लिश होनी है। प्लस पॉइंट ये है एक अच्छे सेक्टर में है जो कि ग्रोइंग सेक्टर है। तो इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए, इशू की साइज को देखते हुए, इट विल बी प्रूडेंट टू स्टे अवे फ्रॉम द इशू, बट definitely an investor can take a prudent decision based on the other scenario which is going to develop in the next 2 days. Thank you very much friends. Wishing you a very happy investing both in primary and secondary market. Thank you.